हेलो एवरीवन, दिस इज दीक्षा राठौर एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। तो फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे जो चाइल्ड डेवलपमेंट एंड साइकोलॉजी से है। तो जल्दी से वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सो नाउ फ्रेंड्स, लेट्स स्टार्ट। सो क्वेश्चन है, उपलब्धि प्रतिमावली का अध्ययन निम्नलिखित में से किस परीक्षण द्वारा किया जाता है? रोशाक परीक्षण, टीएटी, वाक्यपूर्ति परीक्षण या ड्रोआ मैन टेस्ट? क्या आंसर यहाँ पर सही हो जाएगा? तो उपलब्धि प्रतिमावली का अध्ययन जो है ये किया जाता है टीएटी परीक्षण, प्रोजेक्टिव टेस्ट है ये। और टीएटी का जो फुल फॉर्म है थीमेटिक एप्रिशिएशन टेस्ट, और ये किसने डेवलप किया था? हेनरी मुरे ने। ठीक है डियर, और ना क्वेश्चन को ध्यान से देखा करो, देन इसके आंसर्स आप लगाया करो और लास्ट में आपको ज़रूर बताना है कि आपके कितने क्वेश्चन राइट हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अपनी कक्षा की व्यक्तिगत भिन्नताओं से निपटने के लिए शिक्षक को चाहिए कि शिक्षण और आंकलन के समान और मानक तरीके हों। बच्चों को उनके अंकों के आधार पर अलग कर उनको नामित करें। बच्चों से बातचीत करें और उनके दृष्टिकोण को महत्व दें, या विद्यार्थियों के लिए कठोर नियमों को लागू करें। तो व्यक्तिगत भिन्नताओं से निपटने के लिए शिक्षक को चाहिए, देख लीजिए पॉजिटिव में आपको आंसर बताना है। हमें कठोर नियम लागू नहीं करने हैं, ना ही उनको अलग करके उनको नॉमिनेट करना है, बल्कि बच्चों से बातचीत करके उनके पॉइंट ऑफ व्यू जो होते हैं उसको महत्व दें। ठीक है, तो आंसर यहाँ पर सही हो जाएगा सी आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, छात्रों को स्वच्छता के लिए प्रेरित करने हेतु उन्हें स्वच्छता समिति का सदस्य बनाना दर्शाता है। प्रेरणा का व्यवहारवादी उपागम, प्रेरणा का मानवतावादी उपागम, प्रेरणा का संज्ञानात्मक उपागम या प्रेरणा का सामाजिक सांस्कृतिक संकल्पनाएं? क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ लीजिए, आंसर्स को ध्यान से पढ़ लीजिए, और ये आपके सभी टेट एग्ज़ाम के लिए इंपॉर्टेंट है, चाहे वो आपका सीटेट हो, यूपी टेट हो, रीट हो, कोई भी एग्ज़ाम है। ठीक है, तो आंसर 903 में आंसर सही हो जाएगा, प्रेरणा का सामाजिक सांस्कृतिक संकल्पनाएं। ठीक है, डी आंसर राइट है। आंकलन उद्देश्यपूर्ण होता है यदि, यानी जो असेसमेंट है वो उद्देश्यपूर्ण होता है यदि इससे विद्यार्थियों में भय और तनाव का संचार हो, इससे शिक्षार्थियों और शिक्षकों को प्रतिपुष्टि यानी फीडबैक प्राप्त हो, यह केवल एक बार वर्ष के अंत में हो, विद्यार्थियों की उपलब्धियों में अंतर करने के लिए तुलनात्मक मूल्यांकन किए जाएं। तो क्या आंसर सही हो जाएगा? हमारा जो असेसमेंट है वो उद्देश्यपूर्ण होता है यदि इससे क्या होता है, विद्यार्थियों और शिक्षकों को प्रतिपुष्टि यानी फीडबैक प्राप्त हो। ठीक है, तो आंसर यहाँ पर राइट हो जाएगा बी आंसर। आगे बढ़ते हैं। अनुसंधान सुझाते हैं कि एक विविध कक्षा में अपने विद्यार्थियों से शिक्षिका की अपेक्षाएं विद्यार्थियों के अधिगम पर महत्वपूर्ण प्रभाव छोड़ती हैं, का एकमात्र निर्धारक होती हैं, के साथ संबंधित नहीं मानी जानी चाहिए या पर कोई प्रभाव नहीं छोड़ती। तो रिसर्च सुझाती है कि एक विविध कक्षा में, एक डाइवर्स क्लास में अपने विद्यार्थियों से शिक्षिका की जो एक्सपेक्टेशन होती हैं वो विद्यार्थियों के अधिगम पर जो है, बताइए, महत्वपूर्ण प्रभाव छोड़ती है ना। तो आंसर सही हो जाएगा फर्स्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सामान्य परिपक्वन से पहले प्रशिक्षित करना प्राय, ऑप्शन है सामान्य कौशलों के निष्पादन के संदर्भ में बहुत लाभकारी होता है, कुल मिलकर हानिकारक होता है। लाभकारी या हानिकारक यह इस पर निर्भर करता है कि प्रशिक्षण में किस प्रकार की विधि का प्रयोग किया गया है, या दीर्घकालिक दृष्टि से लाभकारी होता है। तो यानी सामान्य परिपक्वन से पहले यानी मैच्योरिटी से पहले ही उनको ट्रेन करना प्राय जो है, यानी ऑफन क्या होता है डियर, लाभकारी या हानिकारक, इस बात पर ये डिपेंड करेगा कि प्रशिक्षण में यानी ट्रेनिंग में किस मेथड का यूज़ किया गया है ना। मैच्योरिटी से पहले अगर किसी को हम ट्रेन करते हैं तो वो उस पर डिपेंड करता है कि किस मेथड का यूज़ किया गया है, तभी वो उसके लिए बेनिफिशियल और हानिकारक होगा। सी आंसर राइट है। किसी इच्छा या आवश्यकता में रुकावट पड़ने पर उससे उत्पन्न होने वाला सामयिक विकास कहलाता है द्वंद्व, कुंठा, चिंता या तनाव। यानी आपकी इच्छा कोई पूरी नहीं हो रही है, आपकी नीड में कोई ना कोई रुकावट आ रहा है, ठीक है, कोई भी बैरियर उत्पन्न हो रहा है, तो आपके उससे जो वो इमोशनल जो तनाव कहलाता है वो कहलाता है आपका कुंठा, एंजाइटी, कुंठा, भग्नाशय जिसको कहते हैं, है ना। तो आंसर सही हो जाएगा बी आंसर। कौहल वर्ग का सिद्धांत निम्न में से किस विकास से संबंधित है? भाषा विकास, सामाजिक विकास, नैतिक विकास या शारीरिक विकास?
तो कोहलबर्ग ने कौन सा सिद्धांत बताया था? तो नैतिक विकास का सिद्धांत इन्होंने दिया था। 3 स्टेजेस इन्होंने बताई थी और 6 जो थे सब स्टेजेस बताई थी, यानी 3 तो स्तर थे और उप स्तर थे 6, मतलब एक लेवल के इन्होंने 2 चरण बताए थे। ठीक है, तो सी आंसर राइट है। 5 वर्ष का राजू अपनी खिड़की के बाहर तूफान को देखता है, बिजली चमकती है और कड़कने की आवाज़ आती है। राजू शोर सुनकर उछलता है, बार बार घटना होती है, फिर कुछ देर बाद शांति के पश्चात बिजली कड़कती है। राजू बिजली की गर्जना सुनकर उछलता है। राजू का उछलना सीखने के किस सिद्धांत का उदाहरण है? शास्त्रीय अनुबंध, क्रिया प्रसूत अनुबंधन, प्रयत्न एवं भूल या सूच का सिद्धांत? तो वीडियो को आप पॉज कर लिया करो, तो आंसर यहाँ पर सही हो जाएगा शास्त्रीय अनुबंधन। तो ए आंसर यहाँ पर सही है। और किसने दिया था शास्त्रीय अनुबंधन? पैवलोव ने दिया था। ठीक है, जिस व्यक्ति का शरीर गठन रेखीय तथा नुकीलापन लिए हुए हो और उसके अभिलक्षक व्यवहार में एकांत प्रियता, शांति प्रियता तथा एकाकीपन का आभास मिले, उसका स्वभाव शेल्डन के अनुसार किस प्रकार का होगा? काया प्रधान, प्रमस्तिष्क प्रधान, अंतरांग प्रधान या कुंठित प्रधान? आंसर राइट हो जाएगा यहाँ पर प्रमस्तिष्क प्रधान। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अधिगम में आंकलन किस प्रकार आवश्यक होता है? ग्रेड व अंकों के लिए, जांच परीक्षण के लिए, प्रेरणा के लिए या पृथक्करण और श्रेणीकरण के उद्देश्यों को प्रोत्साहन देने के लिए? तो अधिगम में जो असेसमेंट होती है वो किस लिए आवश्यक होता है? प्रेरणा के लिए आवश्यक होता है। सी आंसर यहाँ पर राइट है। संज्ञान किस बुद्धि के सिद्धांत का हिस्सा है? प्रतिदर्श सिद्धांत, समूह कारक सिद्धांत, गिलफोर्ड का सिद्धांत या फ्लूइड तथा क्रिस्टलाइज का सिद्धांत? तो संज्ञान किस बुद्धि के सिद्धांत का हिस्सा है? तो वो है गिलफोर्ड का सिद्धांत। ठीक है, गिलफोर्ड ने कौन सा सिद्धांत दिया था? त्रिआयामी सिद्धांत। ठीक है, 8 वर्ष के सुधीर की मानसिक आयु 10 वर्ष की है, उसकी बुद्धि लब्धि कितनी है? 80, 100, 110 या 125? तो आपको क्या करना है? मानसिक आयु कितनी है? 10/8 × 100। ठीक है, तो आप यहाँ पर इसको डिवाइड कर लीजिए। ठीक है, फिर ऐसे आएगा, 25 को मल्टीप्लाई कर लीजिए 5 से, 125। तो आंसर यहाँ पर हो जाएगा डी आंसर, 10/8 × 100। बस आपको ऐसे सिंपली कर लेना है, निकल जाएगा IQ। ठीक है, मानसिक आयु बटे में वास्तविक आयु × 100। ठीक है, अनुभव द्वारा व्यवहार में परिवर्तन कहलाता है? स्मृति, सीखना, प्रेरणा या चिंतन? तो अनुभव के द्वारा हमारे व्यवहार में जो चेंजेस होते हैं वो लर्निंग कहलाती है। लर्निंग इज चेंज ऑफ बिहेवियर। बी आंसर राइट है। आगे देखिए, अल्बर्ट बंडूरा के सामाजिक अधिगम सिद्धांत के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा नहीं है? देखिए, आपको पता है अल्बर्ट बंडूरा ने सामाजिक अधिगम सिद्धांत दिया था, तो इनके अनुसार कौन सा नहीं है? बच्चों के सीखने के लिए प्रतिरूपण यानी मॉडलिंग का एक मुख्य तरीका है। अनसुलझा संकट बच्चों को नुकसान पहुंचा सकता है। संज्ञानात्मक विकास सामाजिक विकास से स्वतंत्र है, या खेल जो है अनिवार्य है और उसे विद्यालय में प्राथमिकता दी जानी चाहिए। तो कौन सा नहीं है? तो ये हो जाएगा आपका, बच्चों के सीखने के लिए प्रतिरूपण यानी मॉडलिंग जो है एक मुख्य तरीका है। ठीक है, तो ए आंसर जो है यहाँ पर हमारा सही है। ठीक है, ए आंसर यहाँ पर हमारा सही हो जाएगा, क्योंकि इन्होंने कहा है कि बच्चों के सीखने के लिए सिर्फ मॉडलिंग ही एक मुख्य तरीका है। ये नहीं हो सकता, क्योंकि बच्चे जो हैं बहुत तरीके से सीखते हैं और बच्चे अनुकरण के द्वारा भी सीखते हैं। ठीक है, अपने समाज के द्वारा भी सीखते हैं, तो मुख्य तरीका नहीं हो सकता बच्चों के सीखने का। ठीक है, तो ए आंसर यहाँ पर सही होगा। आगे बढ़ते हैं। संवेग का कौन सा सिद्धांत इस विचार को मानता है कि संवेगात्मक अनुभव संवेगात्मक व्यवहार पर आधारित है? जेम्स लेंग सिद्धांत, हाइपोटोलसिक सिद्धांत, सक्रियता सिद्धांत या अभिप्रेरण सिद्धांत? तो आंसर सही हो जाएगा जेम्स लेंग सिद्धांत। अगला है, इनमें से कौन सा त्रितंत्रीय सिद्धांत में व्यवहारिक बुद्धि का अभिप्राय नहीं है?
पर्यावरण का पुनः निर्माण करना, केवल अपने विषय में व्यवहारिक रूप से विचार करना, इस प्रकार के पर्यावरण का चयन करना जिसमें आप सफल हो सकते हैं, या पर्यावरण के साथ अनुकूलन करना। तो त्रितंत्रीय सिद्धांत में व्यवहारिक बुद्धि का अभिप्राय नहीं है, तो ये है कि केवल अपने विषय में व्यवहारिक रूप से विचार करना। ठीक है, नेगेटिव में है केवल वाला। विकास की किस अवस्था में बुद्धि का अधिकतम विकास होता है? शैशवावस्था, पूर्व बाल्यावस्था, उत्तर बाल्यावस्था या किशोरावस्था? किस स्टेजेस में बुद्धि का अधिकतम विकास होता है? तो ये होता है किशोरावस्था में। ठीक है, अधिगम अनुभव और प्रशिक्षण के परिणाम स्वरूप व्यवहार में परिवर्तन है, यह कथन किसका है? गेट्स व अन्य, मॉर्गन और गिलीलैंड, स्किनर या क्रॉनबेक? तो आंसर सही हो जाएगा गेट्स व अन्य। स्टैनफोर्ड बिने परीक्षण मापन करता है व्यक्तित्व का, पढ़ने की दक्षता का, बुद्धि का, या इनमें से कोई नहीं? तो स्टैनफोर्ड बिने परीक्षण मापन करता है बुद्धि का। डैश अधिगम के प्राथमिक नियमों में से एक है? अभिवृत्ति का नियम, प्रभाव का नियम, समानता का नियम या सहचारी अंतरण का नियम? तो सबसे पहला जो है प्रभाव का नियम होगा, तत्परता का नियम, अभ्यास का नियम, ये थॉर्नडाइक ने मुख्य नियम बताए थे, प्राथमिक नियम। आंसर राइट हो जाएगा बी आंसर। जब व्यक्ति का एक परिस्थिति का अधिगम दूसरी परिस्थिति में उसके सीखने तथा निष्पादन को प्रभावित करता है तो उसे कहते हैं चिंतन, स्मृति, अधिगम अंतरण या बौद्धिक विकास? तो ये कहलाता है अधिगम अंतरण। ठीक है, और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है डियर ये। डैश ने प्रयत्न व भूल के सिद्धांत का प्रतिपादन किया था? पैवलोव, हेगार्टी, थॉर्नडाइक या रोज? तो किसने ट्रायल एंड एरर सिद्धांत का प्रतिपादन किया है? तो ये किया है एडवर्ड थॉर्नडाइक ने। ठीक है, प्रयत्न एवं भूल का सिद्धांत किसने दिया था? थॉर्नडाइक ने, और भूखी बिल्ली पर इन्होंने प्रयोग किया था। अधिगम क्या नहीं है? अनुभव द्वारा व्यवहार परिवर्तन, विकास, अनुभवों का संगठन या सहन व्यवहार? तो अधिगम क्या नहीं है? तो ये है विकास। ठीक है, बी आंसर राइट होगा। पैवलोव के प्रयोग में कुत्ते का घंटी बजने पर लार की क्रिया कहलाती है? स्वाभाविक अनुक्रिया, प्राकृतिक अनुक्रिया, संबंध अनुक्रिया या संबंध उद्दीपक? तो जब घंटी बजती है तो उसके द्वारा, है ना, लार निकलती है कुत्ते के मुंह से, तो ये कौन सी क्रिया है? तो ये संबंध क्रिया है। डी आंसर यहाँ पर सी आंसर यहाँ पर सही हो जाएगा, संबंध अनुक्रिया। ठीक है, क्योंकि उससे बॉन्ड क्रिएट करके कि घंटी बजने पर उसकी लार निकलना, तो वो संबंध अनुक्रिया कहलाती है। सी आंसर यहाँ पर सही है। अनुभव एवं प्रशिक्षण द्वारा व्यवहार परिवर्तन को अधिगम कहते हैं, कथन है गिलफोर्ड, स्किनर, वुडवर्थ या गेट्स? 926 में आंसर राइट हो जाएगा गेट्स। और डियर मेरा पर्सनल चैनल है मिशन टैट, तो वो भी आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वहाँ पर भी आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत सारी वीडियोस अपलोड है। मिशन टैट मेरा पर्सनल चैनल है, सब्सक्राइब कर लीजिएगा, विजिट कर लीजिएगा, सर्च कर लीजिएगा यूट्यूब पर। थॉर्नडाइक मनोवैज्ञानिक थे ब्रिटेन के, अमेरिका के, भारत के या रूस के? तो थॉर्नडाइक मनोवैज्ञानिक थे अमेरिका के। ठीक है, क्रियात्मक अनुबंधन का सिद्धांत किसकी देन माना जाता है? थॉर्नडाइक, स्किनर, पैवलोव या उपरोक्त सभी? तो इसका आंसर आपको कमेंट में करना है। क्विज का क्वेश्चन है ये। क्रियात्मक अनुसंधान का सिद्धांत किसने दिया है? थॉर्नडाइक, स्किनर, पैवलोव या उपरोक्त सभी? ठीक है, आगे हम क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। सीखना किससे प्रभावित होता है? आत्मा से, मन से, बुद्धि से या प्रेरणा से? तो सीखना जो है किससे प्रभावित होता है डियर? तो जब हमें मोटिवेशन मिलती है, प्रेरणा मिलती है। डी आंसर यहाँ पर राइट होगा। गेस्टाल्ट का अर्थ होगा समग्रता, पूर्णाकार, समपस्ता या सभी? जर्मनी गेस्टाल्टवादियों ने ये अर्थ खोजा था गेस्टाल्ट, और इसका अर्थ है समग्रता, पूर्णाकार, समपस्ता, और मतलब ये सभी इसका आंसर होगा, ये सभी। ठीक है, कोहलर, कोफ्का, वर्दाइमर, ये सभी जर्मनी के गेस्टाल्टवादी थे। इन्होंने सूच का सिद्धांत दिया था, तो आंसर राइट हो जाएगा डी आंसर। तो डियर यही थे आज के हमारे क्वेश्चन। आपके कितने सही हुए हैं कमेंट में बताइएगा। ये मेरा व्हाट्सअप नंबर है, कुछ भी अगर पूछना चाहते हो तो यहाँ पर आप मुझे मैसेज कर सकते हो, आपको रिप्लाई दिया जाएगा। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो, डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल। टिल देन बाय बाय, रब राखा, जय भोलेनाथ।